अत्याचार फैल रहा था, रावण का इतना दुराचार जब बढ़ा, विश्वामित्र ने विचार किया कि जो परमात्मा जिसे वेद नेति नेति कह करके गान करता है, वह ब्रह्म दशरथ कौशल्या के यहाँ आया है और वही ब्रह्म हमारी अब रक्षा करेगा। और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी अपने आश्रम से चले महाराज, अयोध्या जी में आए, सरयू जी में स्नान किया। दशरथ जी को यह बात पता चली, विश्वामित्र जी आए हैं, स्वागत किए। विश्वामित्र जी को महल में लाया, पाद प्रक्षालन किया, बढ़िया भोजन पवाया, पूछा महाराज कैसे आना हुआ। विश्वामित्र ने तुरंत कहा कि मैं राम को लेने आया हूँ। कहा कि राम को दे दो, क्योंकि राम का अवतार ही हुआ है दुष्टों के संहार के लिए। इतना शब्द सुनते ही दशरथ जी महाराज कांप गए। महाराज, युद्ध का भी कुछ नियम होता है विश्वामित्र जी। युद्ध में व्यक्ति तभी जाता है जब वो 16 वर्ष से ज्यादा का हो। मेरा राम तो भी इतना छोटा, भी 15 वर्ष का भी ठीक से नहीं हुआ, मैं उसको युद्ध में कैसे भेज दूं। आज दशरथ जी रोने लग गए। विश्वामित्र से कहा कि आपको जो चाहिए, भूमि चाहिए, धेनु चाहिए, धन चाहिए, कोष चाहिए, जो चाहिए आज सब दशरथ लुटा देगा, लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। जो भी चाहिए ले लो महाराज, परंतु मैं राम को नहीं दे सकता। दशरथ जी महाराज किस प्रकार विलख रहे हैं विश्वामित्र के सामने। आइए दो शब्दों में जो बड़ा ही सुंदर भाव है श्रवण करते हैं बड़े भाव से। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ
महाराज बिलख रहे हैं। महाराज जब से राम का जन्म हुआ है, एक पल के लिए महाराज दशरथ ने राम को खुद से अलग नहीं किया था। महाराज दशरथ कहते हैं कि विश्वामित्र, ये सारे पुत्र मेरे प्रिय हैं, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। सारे पुत्र मुझे प्रिय हैं, लेकिन जानते हो कदाचित जल के बिना मछली जी सकती है, लेकिन राम के बिना दशरथ कभी नहीं जी सकता। मैं राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र ने वशिष्ठ की तरफ इशारा किया, कहा कोई बात नहीं दशरथ महाराज, समझो राम का अवतार ही इसीलिए हुआ है, कुछ नहीं होगा। अनुज सहित देहु रघुनाथा। विश्वामित्र ने ऐसे नहीं मांगा, अनुज के सहित राम को भेजो, अकेले नहीं, कम से कम अकेले नहीं तो अनुज के संग में भेज दो। बहुत प्रकार से वशिष्ठ ने समझाया। बहुत प्रकार का अर्थ जानते हो? संत यह कहते हैं कि बहू की विधि से समझाया। कहा महाराज, यदि आप राम को भेजोगे तभी तो राम बहू लेकर के आएंगे। बहुत प्रकार से जब समझाया तब जाकर के महाराज दशरथ समझ पाए और राम के साथ लक्ष्मण को भेजा। बड़े गौर से सुनना, यहाँ विश्वामित्र जी ने किसी का नाम नहीं लिया, और नाम केवल राम का लिया कि राम को भेजो और संग में राम के अनुज को भेजो। ये नहीं कहा कि लक्ष्मण जी को भेजो, आप मानस उठाकर देखना, नहीं कहा कि लक्ष्मण को भेजो। तो दशरथ जी भरत जी को भी तो भेज सकते थे। राम के अनुज तो अगर तरीके से देखा जाए तो भरत जी ही कहे जाएंगे, लेकिन भरत को न भेज करके लक्ष्मण को क्यों भेजा? संतों के बड़े सुंदर सुंदर उत्प्रेक्षाएं हैं महाराज कि राम के साथ लखन को ही क्यों भेजा। अच्छा एक बात बताऊं आपको, राम जी कैसे हैं? बड़े सीधे साधे हैं, शील है उनमें। और भरत जी कैसे हैं? परमशील है, राम से भी सीधे साधे हैं। अब एक बात बताओ, राम जी जब गए हैं धनुष को तोड़ा है, उस समय कौन आया है? परशुराम। हाँ, परशुराम जी आए और परशुराम ने इतना क्रोध में सुनाया। राम तो पहले ही बोल दिए, नाथ संबुधनु भंजु निहारा, हुई है सोई एक दास तुम्हारा। राम भगवान पहले ही झुक गए महाराज। अब राम की जगह अगर भरत, लक्ष्मण की जगह भरत होते ना, तो राम झुके तो भरत जी और ज्यादा झुक जाते। इस बात को दशरथ जी अच्छे से जानते थे कि राम जितना शील इसमें है, इससे ज्यादा शीलवान भरत जी हैं, तो इस प्रकार काम नहीं चलेगा। राम के साथ लखन को भेजना जरूरी है, क्योंकि लखन जी जो है ना वो कठोर फैसला लेने वाले हैं। राम की तरफ एक कोई देख करके भी तो दिखा दे बुरी नजर से, लखन जी उसको नहीं छोड़ते। प्रसंग आगे आता है, महाराज मंथरा को भी नहीं छोड़ा लखन जी, 2-4 मुक्के जमा देते थे जब राम जी की बुराई करती। तो ये जो मंथरा थी ना, कोई राम की बुराई करता ना तो मंथरा को सहन नहीं होता था, और मंथरा लगती राम की बुराई करते, लक्ष्मण भैया 2-4 जमा करके आ जाते थे मंथरा को। राम की बुराई लखन नहीं सुन सकते थे। इस बात को दशरथ जी जानते थे कि राम के साथ रहने लायक कोई है तो लखन जी हैं। और जानते हो ज्यादा सीधापन भी ठीक नहीं होता, ज्यादा सीधापन ठीक नहीं होता। क्यों? कहीं सिधाई को बड़ दोष, बड़ा दोष होता है। सीधा व्यक्ति हर जगह से उसको सुनने को पड़ता है, इसलिए ज्यादा सीधाई ठीक नहीं होता, थोड़ा कठोर भी रहना चाहिए। तो दशरथ जी जानते हैं राम तो बड़े सीधे साधे, इनके साथ लखन को जाना ठीक है, इसलिए भरत को न भेज करके लखन जी को भेजा। संतों ने और उत्प्रेक्षाएं दिए। राम इतना प्रेम करते हैं ना लखन को कि लखन को देखे बिना भोजन भी नहीं करते थे, लखन को लिए बिना इनको नींद भी नहीं आती थी, इसलिए लखन जी को भेजा है महाराज। और मिथिला की सखियां तो कहती हैं अब राम जी सांवले भरत जी सांवले, तो सांवले सांवले की जोड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती जितना सांवले के संग गोरे की जोड़ी अच्छी लगती है।
मिथिला की सखियां कहती हैं सब भांति मनोहर सिय पिय का लगता नाजों का पाला है, कुछ कसर अगर तो बस इतनी दुल्हा थोड़ा सा काला है। लेकिन काला है तो क्या हुआ है, बड़ा दिल वाला, बड़ा सुंदर है। और इस सांवले सलोने के साथ गोरे की जोड़ी बड़ी जमती है, इसलिए लखन जी को भेजा है। सांवले और गोरे की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है। और भगवान हमारे सांवले हैं तो क्या हैं, बड़े सुंदर। हमारे ब्रज में कन्हैया को कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है, अच्छी बात है कि काले हो, गोरे होते ना तो जाने क्या क्या हो जाता। संत कहते हैं ब्रज के नंद लला अगर होते लली, नंद लला अगर होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर है ना कि अगर लाला है तो ही अच्छी बात है, लाली होते कन्हैया तो जाने कितनों को तो गले ऐसे ही कट जाते। हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर है महाराज, सांवला सलोना है। कल भी आपको बताया गया सांवले क्यों है, क्योंकि इनमें करुणा का जल भरा है। और जहाँ जल होता है, जल में जितनी गहराई होगी वहां पर कालापन ही नजर आता है। और ठाकुर जी राम हो चाहे कृष्ण हो, इनमें गहराई है महाराज, इनमें करुणा का जल भरा है। इनकी सुंदरता के पीछे एक दो चार लोग नहीं। अब बिहारी जी चले जाना हमारे वृंदावन में, बिहारी जी को एक बार देख लोगे ना तो दुनिया में कुछ और देखने को मन नहीं करेगा, फिर कुछ भाएगा ही नहीं। हमारे ठाकुर इतने सुंदर हैं कि और लोगों की तो बात छोड़ो, बड़े बड़े मुसलमान भाई भी हमारे ठाकुर जी की सुंदरता पे मंत्रमुग्ध हो गए महाराज। रसखान बाबा को उठाकर देखो, नन्हे से कन्हैया के सौंदर्य पर मोहित हो गए। एक मुस्लिम कवित्री थी, नाम था सहजादी। एक बार कहीं जा रही थी और रास लीला चल रहा था, वहां पर एक छोटा सा बालक कृष्ण बना था। अब वह जो सहजादी थी छोटे से कन्हैया को देख करके मोहित हो गई।